अपोलो 13 मिशन का रहस्य और अंतरिक्ष में खो जाने की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। यह नासा के सबसे खतरनाक और नाटकीय मिशनों में से एक था, जो चंद्रमा पर जाने की बजाय जीवन और मृत्यु की जंग बन गया। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं और मानव की अद्भुत क्षमता से रूबरू कराएगा। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, 13 अप्रैल 1970 की रात, अपोलो 13 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में तैर रहा था। 3 अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेज चंद्रमा की ओर बढ़ रहे थे। यह नासा का तीसरा चंद्रमा लैंडिंग मिशन था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक धमाका हुआ। अंतरिक्ष यान हिल गया और मिशन कंट्रोल में सायरन बजने लगे। क्या हुआ था? यह मिशन अंतरिक्ष में कैसे खो गया? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अपोलो 13 को 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सैटर्न वी रॉकेट ने इसे अंतरिक्ष में पहुंचाया। इसका लक्ष्य था चंद्रमा का फ्रेमोरो क्षेत्र, जहां ये अंतरिक्ष यात्री चट्टानें इकट्ठा करते और वैज्ञानिक प्रयोग करते। जिम लोवेल इस मिशन के कमांडर थे, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जो पहले चंद्रमा की परिक्रमा कर चुके थे। जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेज भी अपनी काबिलियत के लिए चुने गए थे। 2 दिन तक मिशन बिना किसी परेशानी के चला, लेकिन तीसरे दिन एक भयानक हादसा हुआ। 13 अप्रैल को रात 9:07 पर CST अंतरिक्ष यान में एक जोरदार धमाका हुआ। जैक स्विगर्ट ने मिशन कंट्रोल को चेतावनी दी, ह्यूस्टन, हमें यहां एक समस्या है। यह धमाका सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक में हुआ था। यह टैंक अंतरिक्ष यान को बिजली, पानी और ऑक्सीजन देता था। जांच में पता चला कि टैंक में एक खराब वायरिंग थी। इसे पहले टेस्टिंग के दौरान नुकसान पहुंचा था, लेकिन ठीक नहीं किया गया। जब ऑक्सीजन को हिलाने के लिए हीटर चालू किया गया तो चिंगारी भड़की और टैंक फट गया। दूसरा टैंक भी लीक हो गया। कुछ ही मिनटों में अंतरिक्ष यान की जान खतरे में पड़ गई। अब चंद्रमा पर लैंडिंग का सपना टूट चुका था। असली चुनौती थी अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा वापस लाना। कमांड मॉड्यूल ओडिसी में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। मिशन कंट्रोल ने फैसला लिया कि लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस को लाइफ बोट बनाया जाए। यह छोटा यान चंद्रमा पर उतरने के लिए था, लेकिन अब यह उनकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। तीनों अंतरिक्ष यात्री एक्वेरियस में चले गए, लेकिन यहां भी दिक्कतें थीं। एक्वेरियस 2 लोगों के लिए 45 घंटे की हवा दे सकता था, पर अब इसे 3 लोगों के लिए 4 दिन तक चलाना था। ह्यूस्टन में जीन क्रैंच और उनकी टीम ने रात दिन एक करके प्लान बनाया। चंद्रमा की कक्षा का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यान को वापस मोड़ना था, लेकिन इसके लिए सही दिशा और गणना जरूरी थी। एक्वेरियस में ठंड बढ़ रही थी। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बिजली बचाने के लिए ज्यादातर सिस्टम बंद कर दिए गए। पानी की कमी थी। हर अंतरिक्ष यात्री को दिन में सिर्फ 200 मिलीलीटर मिल रहा था। सबसे बड़ी समस्या थी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्वेरियस के फिल्टर खत्म हो गए थे। ह्यूस्टन ने एक जुगाड़ सुझाया, कमांड मॉड्यूल के चौकोर फिल्टर को प्लास्टिक बैग, टेप और नली से जोड़कर इस्तेमाल करना। यह काम कर गया। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के पीछे से गुजारना था। यहां 10 मिनट तक रेडियो संपर्क टूट गया। मिशन कंट्रोल में सबकी सांसें थम गई थीं। जब यह चंद्रमा के दूसरी ओर से निकला तो राहत मिली, लेकिन अभी रास्ता लंबा था। पृथ्वी की ओर लौटते वक्त सही कोण जरूरी था। अगर कोण ज्यादा तीखा होता तो यान वायुमंडल में जल जाता। अगर ढीला होता तो अंतरिक्ष में खो जाता। अंतरिक्ष यात्रियों ने तारों को देखकर मैन्युअल तरीके से दिशा ठीक की। एक्वेरियस में नमी बढ़ रही थी और उपकरण गीले हो रहे थे, फिर भी उनकी हिम्मत बरकरार थी। 17 अप्रैल 1970 को 6 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद अपोलो 13 पृथ्वी के करीब पहुंचा। अब आखिरी चुनौती थी वायुमंडल में प्रवेश। सर्विस मॉड्यूल को अलग किया गया और उसकी तस्वीरों से विस्फोट का नुकसान साफ दिखा। एक्वेरियस को भी छोड़ना पड़ा। यह अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो गया। अंतरिक्ष यात्री ओडिसी में लौटे और पैराशूट के साथ प्रशांत महासागर में उतरे। दोपहर 1:07 पर EST वे सुरक्षित लैंड कर गए। दुनिया ने टीवी पर यह नजारा देखा और तालियां बजाईं। यह मिशन सफल असफलता कहलाया। इस हादसे ने कई सवाल उठाए। क्या यह नासा की लापरवाही थी? ऑक्सीजन टैंक की खामी को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? अपोलो 1 की आग के बाद यह दूसरा बड़ा हादसा था।
जांच में डिजाइन की गलती सामने आई और नासा ने इसे ठीक किया। बाद के मिशन अपोलो 14 से 17 सफल रहे। लेकिन अपोलो 13 की कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं थी। यह थी ह्यूस्टन की टीम और अंतरिक्ष यात्रियों की सूझबूझ की। 1995 की फिल्म अपोलो 13 ने इसे बखूबी दिखाया। यह एक चमत्कार था कि वे अंतरिक्ष में खोए नहीं। तो दोस्तों, अपोलो 13 का यह रहस्य हमें सिखाता है कि सबसे बुरे हालात में भी उम्मीद बाकी रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अंतरिक्ष की खोज के जोखिम और मानव की हिम्मत से जोड़ती है। क्या आपको लगता है कि यह हादसा टाला जा सकता था? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह पसंद आया तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप अंतरिक्ष की और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक ब्रह्मांड को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें। यह थी अपोलो 13 की कहानी, अंतरिक्ष में खोई लेकिन हौसले से वापस लौटी।